लास्ट लेक्चर में हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का सारा फॉर्मेट देख लिया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या बनेगा। पहले ट्रेडिंग, फिर प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। इसको एक क्वेश्चन के साथ हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपको इसकी प्रॉपर नॉलेज हो जाए। तो और एक क्वेश्चन में देखते हैं। हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ, आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ रहा है आपको। तो साथ बाय साथ डिस्कस कर लेते हैं कि हम कहाँ पे कैसे शो करेंगे। जब भी आप बनाना शुरू करोगे तो सबसे पहले मैंने आपको पहले भी लास्ट लेक्चर में बताया था कि आप ओपनिंग स्टॉक, सेल, क्लोजिंग स्टॉक और परचेज, ये सबसे पहले फॉर्मेट में से जो आपको ट्रायल बैलेंस दिया होगा, फॉर्मेट नहीं ट्रायल बैलेंस दिया होगा, उसमें से आप निकाल लेंगे। और परचेजेस जो होंगी वो क्या होंगी? नेट परचेजेस, मतलब इसमें से परचेज रिटर्न माइनस होंगी। सेल जो होंगी नेट सेल्स होंगी, इसमें से रिटर्न माइनस होंगी। क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट भी हमने देख ली थी। अगर क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में दिया हो तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आता है और बैलेंस शीट पे जाता है, और अगर विदाउट एडजस्टमेंट में ना दिया हो, ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हो, तो बैलेंस शीट में जाता है। तो क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ है, देखते हैं। सबसे पहली आइटम हमें दी हुई है सैलरीज। सैलरीज हमने पढ़ा था कहाँ पे जाएगा? सैलरीज आपका प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। बट अगर वेजेस एंड सैलरी दी हो तो कहाँ पे जाएंगे? ट्रेडिंग। हम फर्स्ट रीड करते हैं जो आपको वर्ड दिया होता है। दूसरा आपको दिया हुआ है इसमें पोस्टेज। पोस्टेज आपका कहाँ पे जाएगा? पोस्टेज भी प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। वेजेस हमेशा ट्रेडिंग में जाती है, फैक्ट्री के खर्चे होते हैं। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में जाएगा, फैक्ट्री के खर्चे होंगे ही, हम या हम कह लें फैक्ट्री में ही स्टॉक यूज़ होगा। क्रेडिटर बैलेंस शीट में जाएगा और लाइबिलिटी साइड में जाएगा। और लाइबिलिटी का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। लाइटिंग आपकी कहाँ पे जाएगी जी? लाइटिंग आपकी जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस में। बट अगर आपको फैक्ट्री लाइटिंग दी हो तो वो कहाँ पे जाएगी? वो जाएगी ट्रेडिंग में। सिंपल लाइटिंग आपकी कहाँ पे जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस में। डॉक चार्जेस आपके कहाँ पे जाएंगे? ट्रेडिंग में जाएंगे। रॉयल्टीज कहाँ पे जाएंगी? ट्रेडिंग में जाएंगी। ड्यूटीज सारी आपकी कहाँ पे जाती है? ट्रेडिंग के, सिर्फ एक को छोड़ के, और वो कौन सी ड्यूटी है? एक्सपोर्ट ड्यूटी। एक्सपोर्ट ड्यूटी कहाँ पे जाती है? एक्सपोर्ट ड्यूटी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस में जाती है। कैरेज फ्रेट एक ही नाम होता है। कैरेज इनवर्ड कहाँ पे जाएगा? ट्रेडिंग में जाएगा। कैरेज इनवर्ड को हम क्या बोलते हैं? कैरेज ऑन परचेज भी बोलते हैं कैरेज इनवर्ड को। तो कैरेज इनवर्ड या कैरेज ऑन परचेज कहाँ पे जाएगा? ट्रेडिंग में जाएगा। कैरेज ऑन सेल आपका प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। इसे हम कैरेज आउटवर्ड भी बोलते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत? प्लांट एंड मशीनरी एसेट है, बैलेंस शीट में जाएगा। रेंट रेट एंड टैक्सेस, ये भी आपका कहाँ पे जाएगा? ये भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करेंगे। कोल गैस पावर फ्यूल आपका फैक्ट्री में यूज़ होता है, तो ये ट्रेडिंग में जाएगा। ऑडिट फ़ी भी आपकी कहाँ पे जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस में, क्योंकि ये कहाँ पे? बिजनेस का खर्चा, ऑफिस का खर्चा है। लीगल चार्जेस आप एडवोकेट्स को देते हो, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस पहले भी बोला था, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ पे जाते हैं आपके? डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में जाते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस बोलते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं। बिल्डिंग, मोटर व्हीकल, ये आपके बैलेंस शीट में एसेट। और कैपिटल में जो नेट प्रॉफिट होगा वो क्या होगा? ऐड होगा। अगर लॉस होगा तो माइनस होगा। ड्राइंग्स भी क्या होंगी? इसमें से माइनस होंगी। मैं इसके नीचे इस क्वेश्चन का लिंक और सॉल्यूशन भी डाल दूंगा, वैसे आप यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बस यही है, एक आधा क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते जाएंगे तो ये आपका विदाउट एडजस्टमेंट चैप्टर खत्म हो जाएगा। थैंक यू।